एडन लोरेन वॉरेन, जो अलौकिक जांच के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नाम हैं, ने वर्षों में कई सफल मामलों और अनगिनत रोमांचक अनुभवों को अंजाम दिया है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मामला था जिसने उनकी जागरूकता को और भी गहरा कर दिया। ये मामला, जिसे बाद में पारिवारिक मामला के रूप में अनुवादित किया गया, 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ। जैक और जीन अपने 2 बेटों के साथ एक पुराने डुप्लेक्स घर में रहने चले गए जब उनका पिछला घर एक तूफानी बाढ़ में नष्ट हो गया था। वे बेहतर जीवन की नई उम्मीदों और सपनों के साथ इस नए घर में आए थे। कुछ ही महीनों में जैक को नौकरी में पदोन्नति मिल गई और उसने इस घर के नवीनीकरण में अच्छी खासी रकम लगाने का फैसला किया। उसने जल्द से जल्द मरम्मत और नवीनीकरण का काम शुरू करने की योजना बनाई। घर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। धीरे धीरे घर का सामान जगह से हटने लगा और कई बार मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले औजार और उपकरण गायब हो जाते और फिर उसी जगह पर फिर से दिखाई देने लगते। एक कमरे की दीवारों पर अजीब से काले निशान थे। जैक ने उन निशानों पर 3-4 बार पेंट लगाया, लेकिन कुछ ही दिनों में काले धब्बे फिर से उभर आए। जैक ने उन दीवारों पर खुद कई बार पेंट किया, फिर भी 3-4 दिन बाद निशान फिर से आ जाते थे। इस बीच लाइटें बार बार टिमटिमाने लगी। एक शाम मैं टीवी देखने बैठा और देखते देखते टीवी में अचानक आग लग गई, मानो किसी ने उस पर बम फेंक दिया हो। जैक ने घर का मुआयना करने के लिए कई इलेक्ट्रीशियन लगाए, लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। एक बार देर रात घर का रेडियो तेज आवाज में बजने लगा और जैक की नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद उसकी बेटियां शरारत कर रही हैं, लेकिन जब वह ड्राइंग रूम में गया तो उसने पाया कि रेडियो अपने आप चल रहा था। उसका तार बिल्कुल भी प्लग में नहीं था। घर में ऐसा कई बार हुआ। टीवी और रेडियो अनप्लग होने पर भी अपने आप तेज आवाज में चालू हो जाते थे। दराज और अलमारियां अपने आप खुल जाती थीं। घर का तापमान असामान्य रूप से कम था। गर्मियों में भी अंदर बर्फ जैसा महसूस होता था। एक बार रेनोवेशन के बाद जब जीन बाथरूम में गई तो उसने पाया कि पूरा कमरा गहरे खरोंचों के निशानों से ढका हुआ था। इन घटनाओं के बाद जैक और जीन घर में बेचैनी महसूस करने लगे। एक बार जब जैक रसोई में चूल्हे के पास खड़ा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सास उसे बगल वाले कमरे से बुला रही हो। जब वह देखने गया तो उसने कहा कि उसने बुलाया ही नहीं। तब से परिवार के सदस्यों को अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक रात